उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के वृक्षों का महत्व केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की सुंदरता उसके हरे भरे जंगलों से है, लेकिन यहाँ वनाग्नि, जंगल की आग, एक गंभीर समस्या है। हर साल गर्मियों के दौरान उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ जाती है, जो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। रुद्रप्रयाग के सत्येंद्र भंडारी, जो एक समर्पित शिक्षक है, अपनी अद्वितीय पहल से वृक्षारोपण में माध्यम के पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। वे न केवल स्वयं वृक्षारोपण करते हैं, बल्कि अपने छात्रों को भी इस कार्य में शामिल कर रहे हैं, जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है। आइए सत्येंद्र भंडारी के बारे में और जानें। मैं सत्येंद्र भंडारी हूँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ और यह विद्यालय दुर्गम विद्यालय है। रुद्रप्रयाग की अगस्त्यमुनि ब्लॉक के नगरासु संकुल का विद्यालय ये है। इसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने आते हैं और उन्नत शिक्षा के साथ साथ पर्यावरणीय शिक्षा को सीखते हैं, समझते हैं। जैसा कि हमारा उत्तराखंड भूकंप की दृष्टिकोण से जोन 5 में आता है, तो यह हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील हो जाता है कि यहाँ पर एडजस्ट किस प्रकार से हो। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही सुंदर है, हरा भरा हमारे चारों ओर है। हमें चाहिए कि जो खूबसूरती हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की है, हम इस खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों को देते रहें। जैव विविधता हमारे पास जो हमारे पूर्वजों ने दी है, तो हम उसको आगे बढ़ाते रहें, जिससे हमारे जल, जंगल, ज़मीन ये सब उनका पारिस्थितिकी तंत्र आपस में बहुत बेहतर बनता रहे। यहाँ पर्यावरण की जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पर्यावरण का बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही एक हब है पर्यावरण का। क्योंकि यहाँ जहाँ भी आप देख रहे होंगे वहाँ हरियाली ही हरियाली है। बर्फ़ आपको यहाँ दिखती है। नदियाँ यहाँ से पूरे देश के लिए नदियाँ हमारे उत्तराखंड से आती हैं। गंगा आप देख ही रहे हैं। तो और भूकंप की दृष्टि से भी यह बहुत ही सेंसिटिव ज़ोन है। जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे ही लिए नहीं बल्कि पूरे जंतुओं के लिए, पूरे जानवरों के लिए। जंगल रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा, क्योंकि जंगलों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जंगलों में ही मंगल है और हमें इस मंगल को बनाए रखना ही चाहिए। जंगल रहेंगे तो जैव विविधता रहेगी, पानी बचा रहेगा, हमारा वातावरण बहुत शुद्ध रहेगा। जंगलों के बारे में बच्चों को पढ़ाना आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारे जो बच्चे नौनिहाल हमारे पास पढ़ रहे हैं, आने वाले ये भविष्य हैं, ये जंगलों के बारे में जाने, जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाने, जंगलों के लाभ के बारे में जाने, जंगलों के न होने के कारणों के दुष्परिणामों को वो जाने। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो जैव विविधता है, जंगल है तो पानी है, जंगल है तो जनजीवन, जलवायु है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण की जानकारी और जंगलों के बारे में जानकारी देना बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज धीरे-धीरे ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या का जो घनत्व, जनसंख्या का जो दबाव बढ़ रहा है, हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमारी इस पीढ़ी को जो सचेत हो जाना चाहिए कि वह पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझें, सीखें और उसको महसूस करें। जैसे ही हमारे विद्यालय में नव प्रवेशी बच्चे का प्रवेश होता है, हम उनके पेरेंट्स के साथ मिल कर के, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो हमारे पेरेंट्स के बदौलत है, हमारे पेरेंट्सों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो हम बच्चों को उनके पेरेंट के साथ मिल कर के एक पौधा लगाते हैं जब वो एडमिशन होता है। और बच्चों के नाम से हमने पौधे लगाए हैं। बच्चे उन पौधों की देख-रेख करते हैं 5 साल तक। और आज आप देख रहे हैं कि मतलब बच्चों के द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और फल देने लग गए हैं। इससे बच्चों में क्या होता है कि पर्यावरण के प्रति प्रेम भावना जागृत होती है और बच्चे पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत हो जाते हैं।
आजकल हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स बांध के बीज ला रहे हैं, तो हम उसमें थैलियों में भरते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो हम उनको जंगलों में लगाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बीजों से पौधे कैसे होते हैं और उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसको जर्मिनेट करने के लिए, पानी, मृदा और उसकी खाद, ऊर्जा इत्यादि। बच्चों में पर्यावरण की भावना विकसित हो इसके लिए हम लेख लिखवाते हैं, कहानियाँ बनवाते हैं कि भाई आज हमने कहीं विज़िट पर गए थे तो आपने वहाँ क्या-क्या देखा? तो बच्चे उसका चित्रण करते हैं। इसके साथ ही क्विज़ प्रतियोगिता भी हम पर्यावरण को लेकर के करते हैं। हमने बच्चों वन विभाग और शिक्षा विभाग के सौजन्य से 20,000 पौधों की नर्सरी विगत सालों अ, तैयार की थी। हमने उन पौधों को पेरेंट्स को भी निःशुल्क मुहैया कराया था। हमने आईटीबीपी, आर्मी और अपने प्लांटेशनों में जहाँ भी मेरी प्लांटेशन है मैंने उन पौधों को लगाया है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो पौधे हमने लगाए थे वो आज कम से कम 12, 14, 15 फीट के हो गए हैं। तो वो मुझे कहीं न कहीं अपने आप में ये होता है कि हमने और हमारे पेरेंट्स ने और हमारे बच्चों ने जो पर्यावरण के प्रति सजगता दिखाई उसके परिणाम और हम देख रहे हैं।